कार होते हैं। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि एक्टिव में कर्ता दिया हुआ है लेकिन पैसिव में छूट जाता है, और ये वो कर्ता होते हैं जो या तो अंडरस्टूड होते हैं या अनइम्पोर्टेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं या अनक्लियर होते हैं। यानी अज्ञात हो कर्ता, छिपा हुआ हो, अनुपस्थित हो या फिर महत्वहीन हो। तो ऐसे एक्टिव वॉइस वाले कर्ताओं को पैसिव बनाते समय हम छोड़ देते हैं, और ये कर्ता कुछ इस प्रकार होते हैं। यानी समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। या फिर पीपल आ जाए, पब्लिक आ जाए, पुलिस आ जाए, चिल्ड्रेन आ जाए या स्टूडेंट्स आ जाएं, बॉयज़ आ जाएं। यानी ऐसे कर्ता जिनका पता न चले कि वो किस पर्टिकुलर व्यक्ति से कहा जा रहा है, जब तक किसी का नाम नहीं आ जाए। वैसे तो इंग्लिश में यह है कि जब तक किसी का नाम नहीं आ जाए ऐसे कर्ताओं को हम छोड़ देंगे तो भी कोई हानि नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों की कुछ आदत है कि अगर यू दिया है तो बाई यू या ही दिया है तो बाई हिम, और हमने ये अपनी पहली वाली वीडियो में पढ़ाया भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें लिखें, ये महत्वहीन माने जाते हैं। और अगर किसी का नाम आ रहा है, पर्टिकुलर हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसका पैसिव वॉइस बनाते समय उस कर्ता का अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन बाई और कोई अन्य प्रीपोजिशन लेते हुए हम उसका मेंशन जरूर करते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन ऐसे सब वाक्यों में इन महत्वहीन कर्ताओं को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा स्वीट्स है और सब्जेक्ट हमारा समवन है। तो उसी तरीके से स्वीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बराबर हमारी आर लगेगी, आर। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, ज्यों की त्यों लिया जाएगा मिल्क, और समवन को हम यहाँ छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये सेंटेंस में हमारा संबंध छूटा हुआ है। इसी प्रकार अगर यहाँ सेकंड सेंटेंस हम दे देते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे, द थीफ has been arrested by पुलिस, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ रहने देंगे द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। तो दोस्तों आज सब्जेक्ट ओमिशन भी हमारा बहुत अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की है और शायद आपकी समझ में आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं इन्फिनेटिव वाले वाक्यों का पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों इन्फिनेटिव इंग्लिश में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाया जाता है। ये इन्फिनेटिव होता है। इसे हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वर्ब से बनता है और नाउन का भी कार्य करता है। तो ये दो भूमिकाएं निभाता है, एक तो वर्ब की और ऊपर से नाउन की। और ऐसे वाक्य ज़्यादातर आते हैं। ऐसे में हम इनका पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार बनाते हैं, सभी ज्यों की त्यों लिखा जाएगा और इसके बाद टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस बड़े इजी होते हैं बनाने में। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हैव नो रूम टू लिव। इसका पैसिव
आई हैव नो रूम टू बी लिव्ड। बहुत आसान है। ऐसे इसका थोड़ा सा एडवांस एक और कभी कभी हम देखते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, इट इज़ टाइम और इट वॉज टाइम +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी एक्टिव रचना होती है दोस्तों। इसका पैसे बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। यहाँ हमें इट इज़ टाइम और इट वाज टाइम जैसा दिया हुआ सेंटेंस में एक्टिव में वैसा ही लेना होता है। और इसके बाद हम लिखते हैं फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जो ये रचना है अभी हमने इन्फिनेटिव वाली जो अभी बताई थी, इसको हम ज्यों की त्यों बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 2 + बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये इसका एक एडवांस फार्मूला है। ऐसे सेंटेंसेस इस प्रकार से इनका पैसे बनाया जा सकता है। इट इज़ टाइम टू शट द डोर। इसका पैसे बनाने के लिए सबसे पहले इट इज़ टाइम ज्यों की त्यों लिया जाएगा। उसके बाद हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा द डोर है, फॉर द डोर और टू बी शट। तो ये हमारा इसका पैसे बना। दोस्तों ये हमारा इन्फिनेटिव वाला तरीका हुआ। इससे आगे हम चलते हैं दैट क्लॉज वाले वाक्यों का पैसे बनाना। दोस्तों दैट क्लॉज वाले वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब में और दूसरे इनट्रांजिटिव वर्ब में। तो हम दोनों ही रूप से आपको बताने जा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि दैट से पहले जो हिस्सा है हम उसी का पैसे बनाते हैं। इसके बाद वाला जितना भी हिस्सा है हमें इसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ज्यों की त्यों रहता है हमारा। यहाँ पैसिव और ये जैसा है वैसा। तो एक्टिव या पैसिव दैट से पहले वाले हिस्से का ही बनाएंगे। इसके बाद वाले हिस्से में हमें कोई हेडिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों बात केवल दैट की नहीं है, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, चाहे वो बिफोर से बने चाहे वो आफ्टर से बने, हम पहले वाले भाग का ही पैसे बना लेते हैं। उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। एग्जाम्पल, ही said that he was sleeping। तो दोस्तों अभी मैंने कहा था यहाँ जो सैड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम इसका पैसिव बनाते समय इंट्रोडक्टिव करता इट लेते हैं और उसके बाद में इसी का हम पैसे बनाते हैं, इट वाज सैड। यहाँ हम बाई हिम लिखो या मन लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेते हैं दैट ही वाज स्लीपिंग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना कि इट वाज सैड दैट ही वाज स्लीपिंग। तो ये हमारा पैसे हुआ। और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, अगर इस वर्ब का यहाँ पर मान लीजिए वर्ब ट्रांजिटिव होती, जैसे ही
told me that Radha steals my book. अब हम बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे करते आ रहे थे सेंटेंस, हम इसको ये मान के चलेंगे कि इतना दिया ही नहीं है, हम तो केवल इतना देखेंगे तो बड़ा इजी है। ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हम आई करेंगे, आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में है तो वाज टोल्ड, और बाई हिम लिखो या मन लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट शेष ज्यों की त्यों हम सेंटेंस नोट डाउन कर लेंगे। राधा स्टील्स माई बुक। तो इस तरीके से हमारा पैसिव बन जाता है।